नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज की इंपॉर्टेंट ये जानकारी होने वाली है कि साइट पर रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, आप कौन कौन से काम कर सकते हैं वहाँ पे और कौन से काम क्लाइंट अलाउ नहीं करते। कभी भी नॉर्मल देखा होगा आपने, किसी तरह चूट ले लिया, पीसीसी कर दी या फिर प्रीकास्ट कर दिया, या बहुत सारे आपके पास राफ्ट भी आते हैं छोटे छोटे, जिनको चूट से आप लगा के कर देते हैं। सेकंड चीज़ें हैं कि चूट से आखिर क्या अलाउ है, कितना तक अलाउ है, कहाँ तक रहता है, ये सारी चीज़ें एज पर टेक्निकल नॉर्म्स मैं बताने वाला हूँ। कभी कभी आपके पास और भी सिचुएशन आएगी कि चूट से तो छोटी सी नज़दीक है तो आपने चूट से कर लिया, लेकिन ये जरूर आपको ध्यान देना है कि चूट से जो भी आप कंक्रीट गिरा रहे हैं वो मैक्सिमम 1 मीटर से ज़्यादा ना हो। सेकंड जो चीज़ आती है वो पंप की। अब कहेंगे कि चूट और पंप में क्या डिफरेंस है, तो मैक्सिमम जगह पे दोस्तों चूट अलाउ नहीं होता है। अब सूट अलाउ नहीं होता है तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, केवल पीसीसी के लिए आपको सूट अलाउ किया जाएगा। तब जो सेकंड ऑप्शन आपके पास बचता है वो है कंक्रीट पंप का। अब कंक्रीट पंप के दो फायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये है कि आप कहीं भी कंक्रीट ईजिली पहुंचा सकते हैं पाइप को जोड़ मोड़ के, चाहे कितनी भी दूर हो। अब दूसरा जो फ़ायदा है पंप का कि आपका जो कंक्रीट है वो सही तरीके से पास होगा और आप जितनी हाइट से गिराना चाहें उतनी हाइट से आप पाइप को जोड़ के गिरा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका सेग्रीगेशन नहीं होगा और क्लाइंट कभी भी सूट को मना कर सकते हैं लेकिन पंप मना नहीं कर सकते। अब बात आती है, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि बूम प्लेसर यूज होते हैं या फिर आप पंप के ऑप्शनल जगह पे। अब कहेंगे बूम प्लेसर कहाँ यूज होगा, तो पंप जहाँ जहाँ काम नहीं कर सकता है, या मान लीजिए बहुत ऐसी जगह है जहाँ पाइपलाइन करना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे बूम प्लेसर की रिक्वायरमेंट होती है। बूम प्लेसर से काम ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है, ज़्यादा आउटपुट आप निकाल सकते हैं और आप कॉलम हो, वॉल हो, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर डाल सकते हैं। जबकि पंप से आप पतली वॉल को बिल्कुल नहीं डाल पाएंगे और थोड़ी सी समस्या आएगी। अब रही बात कि बूम प्लेसर कितने मीटर पे आते हैं, तो 46 मीटर, 52 मीटर, इस तरह से उसकी लेंथ लिखी होती है दोस्तों। ये हमेशा जहाँ भी आप साइट पे जाएंगे ये सारी चीज़ें दे रखी होंगी। तो ये दो जो मशीनरी हैं ये कंक्रीटिंग प्रोसेस के लिए सबसे बेस्ट है और सबसे बढ़िया है, जिसको आप हमेशा साइट पे यूज करें। और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो एमएनसी हैं, कि उन्होंने सूट अलाउ नहीं किया तो ज़्यादातर पंप या फिर बूम प्लेसर अपने पास ऑप्शन बनता है। बूम प्लेसर का एक बड़ा नुकसान क्या है, बूम प्लेसर थोड़ा महंगा है, जिसकी वजह से ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन एजेंसीज़ में या छोटी छोटी एजेंसी इनको यूज़ नहीं कर पाती हैं और पाइपलाइन या फिर कंक्रीट पंप ज़्यादा यूज किया जाता है। अब जो बात आती है कि आप बूम प्लेसर से करने पे तीसरा फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा ये है कि यदि आपके पास कहीं अप्रोच नहीं है, जैसे यहाँ देख लीजिए उतनी हाइट पे कॉलम हो रहा है और कोई अप्रोच नहीं है आपके पास, मीन्स कोई साधन नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो भी आप आराम से एक प्लेटफॉर्म बना के बूम प्लेसर के बूम को वहाँ तक पहुँचा के आप पूरिंग कर सकते हैं। इसमें भी आपका एक फ़ायदा है कि सेग्रीगेशन से आप बच सकते हैं, क्योंकि इनका बूम जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना बूम इसका डाउन करके या ऊंचा करके कंक्रीट को आराम से पोरिंग कर दिया जाता है। अब ये तीन चीज़ें थी दोस्तों कि यदि आपके पास चूट अलाउ ना हो तो क्या करना है। ये भी बताता हूँ आपको कि जो सूट होता है वो आपके केवल पीसीसी के लिए अलाउ होता है, बाकी किसी चीज़ के लिए अलाउ नहीं होता दोस्तों। आप पंप और बूम प्लेसर ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी क्लाइंट मना नहीं करने वाला, या फिर एज पर कोड भी ये सही है। अब चूट से दिक्कत क्या आती है कि चूट से सबसे बड़ी समस्या है कि सेग्रीगेशन की। मीन्स वो साइड में क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा गिट्टी इकट्ठा हो जाती है और स्लरी नीचे चलता रहता है। अब बूम प्लेसर की ये सारी बातें हो गई, पंप की सारी बातें बता दी गई हैं कि आपको साइट पे क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है। विद कॉस्ट और विद प्लानिंग आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होंगी। अब सेम इसीलिए कि चूट आप केवल पीसीसी में अलाउ करेंगे, ये यूनिवर्सल है, या फिर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको पीसीसी छोड़ के आरसीसी में कभी भी सूट अलाउ नहीं करेंगे। भले ही कभी इमरजेंसी केसेस में या बहुत छोटी ढलाई हो गई तब आप लगा सकते हैं कि जहाँ पंप आपको कॉस्टली पड़ेगा। पंप कहाँ लगा सकते हैं, पंप कहीं भी यूज कर सकते हैं जहाँ तक आपको कंक्रीट लेके जानी है, अच्छी तरीके से पंप कर सकते हैं और अपने कंक्रीट को कर सकते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट था
बूम प्लेसर भी पंप के समान है, बस थोड़ा कॉस्टली है। तो इस तरह से आप यदि प्लान करते हैं साइट पे तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होंगी कि क्या अलाउ है क्या नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।